जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो के साथ। तो रात जो आंसर की लॉन्च हुई है यूपी ट्रिपल एस सी पेट की 15/10/2022 को जो सुबह की शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी आंसर की है। अब देखते तो मिला लीजिए आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? तो तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था आपका ताम्र पाषाण युग में। कब किया गया था? ताम्र पाषाण युग में। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बोध संगीत का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बोध संगीत की राजगीर में किया था। कहाँ? राजगीर में। निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देव व नाम प्रिय प्रियदर्शी था? तो वो कौन है? हमारे अशोक था। कौन था? अशोक। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये करा संगमरमर पर पित्रा ड्यूरा नामक जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? तो ये था हमारा शाहजहां के जमाने में। किसके जमाने में? शाहजहां के जमाने में। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में किसका शासन था? तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका था? मुगल सम्राट का शासन था। किसका? मुगल सम्राट का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वो किया गया था आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। इसके बाद है, दांडी नाम की यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया? तो वो थी हमारी कमला देवी चट्टोपाध्याय। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में किस क्रांति के साथ हुई? तो वो हमारी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। किसके साथ? फ्रांसीसी की क्रांति के साथ। इसके बाद सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई में स्थित प्रांत का निर्माण हुआ? तो हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ है? तो वो हमारी नेपाल और तिब्बत के बीच। मिलाते चलना किसके कितने सही आ रहे हैं? नेपाल और तिब्बत के बीच। इसके बाद निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य जीएमटी से कितना आगे? तो ये हमारा 5.5 घंटे आगे। कितना आगे? 5.5 घंटे। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है? तो पानी की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण नहीं है। तो बिहार का सूख किस नदी को कहा जाता है? तो ये होती है हमारी कोसी नदी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में किसके द्वारा दी गई? तो ये दी गई हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। प्राथमिक क्षेत्र वो होता है जहां उत्पादन होता है, जैसे कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं था? तो ये जो ऑप्शन दिए गए होंगे आपके पेपर में सभी हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी हमारी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो ये हमारा वैधानिक नियम। कौन सा नियम? वैधानिक नियम। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो ये आपके राज्यों के मुख्यमंत्री। अगला देखते हैं, खाली ऑप्शन है, किसके पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये आपका गृह मंत्रालय के अधीन। किसके अंदर काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ये हमारे संसद को। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के गठन के बारे में है? तो ये आर्टिकल 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो तारों का रंग उनके टेम्परेचर तापमान पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेज होती है हमारी, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया भाई फेफड़े को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन एक रेशा नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी होती है? सेल्यूलोज की बनी। इसके बाद ये मैथ का क्वेश्चन था 5.216.32 -this, तो इसका आंसर 30 आ रहा है, देख लेना अपना।
इसके बाद नेक्स्ट ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ का है, मिलाते चलना। इसका 100 आ रहा 32 का, इसका 24%। इनको सॉल्व करके मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, फिलहाल ऐसे ही देख लो। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए, तो महाधन ऋषि, महाधन ऋषि हो गया आपका महर्षि। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है, तो ये अवलंब, अविलंब, उधर, विलोकित। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो पार्वती, रुद्राणी, भवानी, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, तो नूतन, पुरातन, ये आपका सही विलोम है। ख्याली पुलाव पकाना है, असंभव बातों की कल्पना करना। इसके बाद आपका ये पैसेज है, लास्ट वीक कैरोलिन वेंट ऑन हर फर्स्ट डीप सी फिशिंग ट्रिप ऑफ द कोस्ट ऑफ कैटलिन आइसलैंड। तो आप देख लेना, ये पूरा है, पढ़ लेना एक बार अच्छे से। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन दिए गए इसके, ये भी है, ये पूरा ये रहा, उसको पढ़ोगे तो आ जाएगा। नाउ कैरोलिन्स ब्रदर एन आउटडोर टाइप, इसका नो, वेयर, वाई वर द स्क्वाड कलेक्टेड, तो ये फॉर वेटिंग। गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड पार्शियल, पार्शियल का हो जाएगा इनकम्प्लीट। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स, डिसअपॉइंट, तो इसका है सेटिस्फाई। ठीक है भाई। गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंप्लिंग डिक्शनरी, तो इसको हो जाएगा आपको लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी। इसका एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। महिला नीलेश किस प्रकार है, तो आप लगा ले, देख लेना करके, पत्नी है उसकी। इनमें गलत छाटना, 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343, तो ये 8 2 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, 64 4 का, 100 क्या है 10 का स्क्वायर है, ना किसी का क्यूब। 100 हो गया। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह कौन सा दिन होगा, तो वो शुक्रवार होगा भाई। इसके बाद ये तुम्हारे कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट का, ठीक है। सभी किताबें पेपर हैं, कुछ पेपर जर्नल है, कुछ जनरल करंट है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकल गया है, और क्या कुछ नहीं गिरा इसमें, देख लो भाई। इसको 50वां देख लो। यदि नॉर्मल को ये लिखाया जाए और गैदर को ये लिखा जाए, तो गैदर का कोड पूछ रहा है, तो गैदर का ही होगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप देख लो। निम्नलिखित में से किस देश को वैज्ञानिकों का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, तो ये किया हमारा इजराइल ने तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया, तो ये किया गुजरात में। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, तो वो किया भाई चीन ने किया ताइवान के आसपास। अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन में किस शहर में किया गया, तो वो किया गया हमारा कोलकाता के अंदर। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में स्काईलाइट नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। किसका किया था? स्काईलाइट का। भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया हमारा मुंबई से अहमदाबाद के बीच। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा से किया, तो ये किया हुआ संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कड़ी केंद्र की शुरुआत की, तो ये की है IIT मद्रास ने। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, तो ये किया आपका अमित शाह जी ने। इसके बाद निम्न में से कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया, तो वो बन गया गोवा। इसके बाद निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो भाई भारत का पड़ोसी देश UAE नहीं है। निम्न में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो ये हंगेरियन फॉरेंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने पहले भारत का राज्य के नाम बताइए, तो वह आपका आंध्र प्रदेश। इसके बाद है लोकसभा पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो वो है आपकी 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष होगी तभी आप लोकसभा की पद धारण कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है भाई आपका 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो वो है माजुली द्वीप।
नेक्स्ट देखते हैं, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नौटंकी हमारा उत्तर प्रदेश का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो ये लिखी है आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसके बाद 71 से 75 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। ज्ञान राशि की संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। ये पूरा आप पढ़ लेना, आप जो इसके क्वेश्चन में बता देते हो, नहीं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये पूरा है पैराग्राफ जिससे क्वेश्चन आए थे। साहित्य अपने दायित्व को निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो ये कर रहा है दुष्प्रभावों को सामने लाकर। इसके बाद नेक्स्ट, साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? राष्ट्र के इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान और तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चंस उस पैराग्राफ से आए जो हिंदी का दिया गया हुआ था, उससे आप देख सकते हो। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो ये साहित्य और समाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यकार समाज के प्रति अपना उद्देश्य कैसे परिपूर्ण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साहित्यकार अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। ठीक है, इसके बाद 76 से 80 तक फिर ये सत्य की आराधना, भक्ति से रतेरी पे लेकर चलने का सौदा। तो ये आपका ये भी एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेना, ये आंसर देख लो क्या क्या है इसके। जिज्ञासी को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य और अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग है और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। इसके बाद सत्य रूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो ये सभी कर सकते हैं। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द में कौन सा विलोम शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो ये हमारा छड़भंगुर। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? श्रद्धा पूर्वक अंत विद्यमान सत्य की मार्ग पर बढ़ते हुए इस सत्य को साक्षात्कार करें। इसका नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका वो एक क्वेश्चन है, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी की लाखों में याद दी है, वेतन, परिवहन, ब्याज पे दर डेटा दिया गया है। क्वेश्चन थे इसके, इस अवधि के दौरान कंपनी के प्रतिवर्ष ब्याज की कितनी औसत चुकानी पड़ी? तो ये 22.66 लाख। ठीक है भाई, ये भी रीजन का क्वेश्चन है, उसका पाई चार्ट वाला। दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान बोनस कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की राशि अलग कितना थी? 0.6%। मिला लेना भाई ये सारे क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 86 से 90 तक एक व्यक्ति एक दिन में 5 कारें खरीदी, 10 दिनों के लिए किराए पर रखी, तालिका में पढ़े। यानी ये उनका दिया गया कार का माइलेज। ये पूरा क्वेश्चन था, इस तरीके के आए। जो नए हैं वो भी देख लेना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तैयारी आप इसी तरीके से करना। 10 दिनों में दौरान उल्टो और टेगो की औसत गति का अनुपात क्या है? तो 25:36। ये पूरा पढ़ लेना, देख लेना क्वेश्चन। इसके बाद इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं भाई, जो पैराग्राफ वो आते हैं हमारे रीजनिंग के, इसी तरीके के पूछे जाते हैं। इन्हीं में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है पेपर के दौरान। तो आप अपनी तैयारी जब भी दोबारा बैठो तो इसी तरीके से करके देना और देख लेना। 89 का 61 किलोमीटर पर घंटा आंसर आ रहा है, 90 का 18:25। और ये हमारा हो गया ग्राफ का क्वेश्चन। 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या 5000 थी। ठीक है, तो पूछ रहा है कितनी 2003 में दोबारा कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी थी? तो 5000 थी। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत अधिक या कम वृद्धि है? तो ये 2002 में। देख लेना आप उसको, हो जाएगा इससे। ठीक है भाई।
इसके बाद 9600, ये फिर आपका आ जाता है उत्पादन, यानी लाखों में उत्पादन दिया है ग्राफ के दंडालेख या ग्राफ के तहत दंडालेख बने हुए ये पूरे क्वेश्चन। 96 का 20%, 97 का 2012 से 2017, 98 का 137.5%। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई? 2017 में हुई। दिए गए वर्ष कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो ये था 4। थैंक यू दोस्तों। और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और